हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सगुन एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो आपका दिसंबर माह के अंदर पशु परिचर भर्ती का एग्जाम लगने वाला है, उसके मॉडल पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हमने फर्स्ट मॉडल पेपर करवा दिया है और आज हम जो सेकंड मॉडल पेपर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी तथा लंबी अस्थि होती है। तो दोस्तों, ध्यान में रखना, शरीर की सबसे बड़ी तथा लंबी अस्थि कौन सी होती है? वो होती है फीमर, यानी कि आपका सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। दोस्तों, आपका जो अगला क्वेश्चन है 2 नंबर का, जुगाली करने वाले पशु में यथार्थ अमास्य होता है। तो दोस्तों, ध्यान में रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे ऑप्शन नंबर 4, यानी कि एपोमेसस होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों, आपका जो अगला जो क्वेश्चन है 3 नंबर का, पिता से अनुपस्थित होता है, यानी कि जो 3 नंबर का जो क्वेश्चन है कि पिता से अनुपस्थित होता है। तो दोस्तों, ध्यान में रखना, ये किस में होता है? ये घोड़े के अंदर होता है, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों, आपका जो अगला जो क्वेश्चन है 4 नंबर का, मूत्र में आरबीसी की उपस्थिति कहलाती है, क्या कहलाती है दोस्तों? हिमेचूरिया, यानी कि ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। क्या कहलाती है? हिमेचूरिया, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों, आपका जो 5 नंबर का जो क्वेश्चन है, शरीर की वह सामान्य क्षमता जो उसे किसी रोग विशेष से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है, क्या है दोस्तों? आपका जो 5 नंबर का जो क्वेश्चन है, शरीर की वह सामान्य क्षमता जो उसे किसी रोग विशेष से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे ऑप्शन नंबर 3, यानी कि इम्यूनिटी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट, इम्यूनिटी। दोस्तों, आपका जो अगला जो क्वेश्चन है 6 नंबर का, ग्लाइकोजन उदाहरण है, यानी कि जो ग्लाइकोजन उदाहरण किसका है दोस्तों? जो आपका जो 6 नंबर का जो क्वेश्चन है कि ग्लाइकोजन किसका उदाहरण है, तो दोस्तों ध्यान में रखना, ये है पॉलीसेकेराइड का है, यानी कि ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा कि पॉलीसेकेराइड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों, आपका जो 7 नंबर का जो क्वेश्चन है, रतौंधी रोग किस किस कमी से होता है, यानी कि जो रतौंधी रोग किसकी कमी के कारण होता है। तो दोस्तों, आपका जो 7 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके विटामिन ए की कमी के कारण होता है, यानी कि ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, यानी कि विटामिन ए की कमी के कारण ये रोग फैलता है। दोस्तों, आपका जो अगला जो क्वेश्चन है 8 नंबर का, घोंघा रोग किसकी कमी से होता है, यानी कि जो 8 नंबर का जो क्वेश्चन है आपके, घोंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है। तो दोस्तों, ध्यान में रखना, ये किसकी कमी के कारण होता है दोस्तों? ये होता है आयोडीन की कमी के कारण। किसके कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों, आपका जो अगला जो क्वेश्चन है 9 नंबर का, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन द्वारा वहन की जाने वाली ऑक्सीजन है, यानी कि जो पशुओं के अंदर 1 ग्राम हीमोग्लोबिन द्वारा वहन की जाने वाली ऑक्सीजन कौन सी है। तो दोस्तों, ध्यान में रखना, आपका जो 9 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपकी 1.36 ml। कितना हो जाएगा? 1.36 ml, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों, आपका जो अगला जो क्वेश्चन है 10 नंबर का, अनिश्चित पाठ्यक्रम की वह शिक्षा जो शिक्षण संस्था से बाहर दी जाती है। दोस्तों, ध्यान में रखना, आपका जो 11 नंबर का जो क्वेश्चन है, आपका जो 11 नंबर का जो क्वेश्चन है, अनिश्चित पाठ्यक्रम की वह शिक्षा जो शिक्षण संस्था के बाहर दी जाती है। तो दोस्तों, ध्यान में रखना, उन शिक्षा को क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं अनौपचारिक शिक्षा, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों, आपका जो अगला जो क्वेश्चन है 12 नंबर का, गोगामेडी पशु मेला आयोजित होता है, यानी कि जो राजस्थान में जो गोगामेडी पशु मेला लगता है वो कहाँ पे लगता है। तो दोस्तों, ध्यान में रखना, गोगामेडी का जो मेला लगता है वो हमारे लगता है हनुमानगढ़ जिले में। कहाँ पे? डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों, आपका जो अगला जो क्वेश्चन है 13 नंबर का, प्रसार शिक्षा में कठपुतली का खेल है, यानी कि जो प्रसार जो शिक्षा होती है उसमें कठपुतली का खेल है। दोस्तों, ध्यान में रखना, ये आपके शिक्षण विधि से संबंधित क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये सरदृश्य सामग्री है, यानी सुनाई भी देती है और दिखाई भी देती है, यानी कि सरदृश्य सामग्री है, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों, आपका जो अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का, नस्ल सुधार कार्यक्रम की सफलता के लिए आवश्यक है, यानी कि जो पशुओं के अंदर जो नस्ल सुधार की सफलता के लिए आवश्यक क्या है दोस्तों। तो दोस्तों, ध्यान में रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों, आपका जो अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का, 15वीं पशु गणना, यानी कि जो 15 नंबर का जो क्वेश्चन है, यानी कि जो पशु गणना 2012 की थी, यानी कि तो 2012 में जो पशु गणना हुई थी वो कौन सी थी दोस्तों।
दोस्तों ध्यान में रखना, जो पशुगणना से संबंधित आपके 2 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ध्यान में रखना, जो 2012 में जो पशुगणना हुई थी वो पशुगणना कौन सी है? तो दोस्तों ध्यान में रखना, वो पशुगणना आपकी 19वीं पशुगणना कौन सी है? 19वीं पशुगणना, यानी कि 3 ऑप्शन यानी कि राइट हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो अगला जो क्वेश्चन है 16 नंबर का, पास्चुरेला मल्टासिडा कारक है, यानी कि पास्चुरेला मल्टासिडा कारक किसका है? दोस्तों ध्यान में रखना, ये मल्टासिडा रोग है, ये आपके गलघोटू होता है, यानी कि किसका कारक है? गलघोटू का, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो अगला जो क्वेश्चन है 17 नंबर का, गर्भपात होना विशेष लक्षण है, यानी कि जो पशुओं के अंदर जो गर्भपात होता है उसका जो विशेष लक्षण है वो क्या होता है? तो दोस्तों जो आपका जो 17 नंबर का जो क्वेश्चन है, यानी कि जो पशुओं के अंदर जो गर्भपात होता है उसका जो विशेष लक्षण है वो क्या होता है? दोस्तों उसका जो विशेष लक्षण होता है दोस्तों वो होता है बुरे से लिसिस, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि 17 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो अगला जो क्वेश्चन है 18 नंबर का, रेड वाटर रोग होता है, यानी कि जो पशुओं के अंदर जो रेड वाटर रोग है वो किसकी कमी के कारण होता है? तो दोस्तों ध्यान में रखना, जो रेड वाटर रोग होता है वो पशुओं के अंदर पाया जाता है और किसकी कमी के कारण होता है? दोस्तों ये होता है दोस्तों बेबिलिसियस के कारण, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि जो 18 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट है। दोस्तों आपका जो अगला जो क्वेश्चन है 19 नंबर का, बाह्य परजीवी को मारने हेतु प्रयुक्त दवा को किस पशु द्वारा चाटने से होने वाला विषायुक्त है? तो दोस्तों ध्यान में रखना, जो चाटने से यानी कि बाह्य परजीवी को मारने हेतु प्रयुक्त दवा को किसी पशु द्वारा चाटने से होने वाला रोग है, तो कौन सा रोग है? दोस्तों ध्यान में रखना, आपको जो 19 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ओर्सेनिक विषाक्त, यानी कि ओर्सेनिक के कारण होता है। दोस्तों ध्यान में रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आपका। दोस्तों आपका जो अगला जो क्वेश्चन है 20 नंबर का, सर्रा रोग का कारण है, यानी कि जो पशुओं के अंदर जो रोग पाया जाता है, यानी कि जो सर्रा रोग है पशुओं के अंदर, तो दोस्तों ध्यान में रखना, जो सर्रा रोग है वो ऊँट के अंदर पाया जाता है और जो सर्रा रोग होता है वो किसके कारण होता है, यानी कि उसका कारक कौन सा है? यानी कि जो सर्रा रोग होता है उसका कारण कौन सा है? दोस्तों उसका कारण है ट्रिपनोसोमा इवांसी, यानी कि ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। दोस्तों ध्यान में रखना, जो सर्रा रोग होता है वो ऊँट के अंदर पाया जाता है। दोस्तों आपका जो अगला जो क्वेश्चन है 21 नंबर का, यानी कि मिल्क फीवर रोग है, यानी कि दोस्तों जो पशुओं के अंदर जो मिल्क फीवर रोग होता है वो किसकी वजह से होता है? दोस्तों ध्यान में रखना, 21 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है मिल्क फीवर रोग होता है, दोस्तों भी ध्यान में रखना मेटाबॉलिक रोग है। कौन सा रोग है दोस्तों? मेटाबॉलिक, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो अगला जो क्वेश्चन है 22 नंबर का, निम्न में से एंटीसेप्टिक नहीं है, यानी कि जो निम्न में से एंटीसेप्टिक नहीं है, यानी कि जो 22 नंबर का जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एंटीसेप्टिक नहीं है, तो दोस्तों ध्यान में रखना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं है, यानी कि डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो अगला जो क्वेश्चन है 23 नंबर का, सपाप भैंस और वाटर पानी भैंसों में क्या अंतर है, यानी कि सपाप भैंस और वाटर पानी भैंसों में क्या अंतर है? तो दोस्तों आपका जो 23 नंबर का जो क्वेश्चन है, जो 23 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट हो जाएगा दोस्तों गुणसूत्रों की संख्या का। कौन सा अंतर है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुणसूत्र की संख्याओं का अंतर होता है, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो अगला जो क्वेश्चन है 24 नंबर का, टिविथ निम्न में से किस जानवर को नियंत्रण करने का काम करती है? तो दोस्तों ध्यान में रखना, किसको नियंत्रण करने का काम करती है? ये घोड़े को नियंत्रण करने का काम करती है, कि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो अगला जो क्वेश्चन है 25 नंबर का, रिफ्यूज विधि है, यानी कि जो रिफ्यूज विधि है वो किस में काम में ली जाती है? यानी कि जो 25 नंबर का आपका जो क्वेश्चन है ये किस में काम में ली जाती है रिफ्यूज विधि? दोस्तों ध्यान में रखना, गाय को नीचे गिराने की कौन सी विधि है? यानी कि गाय के नीचे गिराने की विधि है रिफ्यूज विधि, यानी कि डी यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो अगला जो क्वेश्चन है 26 नंबर का, निम्न में से यानी कि कितने वर्ष का ऊँट फुल माउथ कहलाता है? यानी कि कितने वर्ष का ऊँट फुल माउथ कहलाता है? दोस्तों आपका जो 26 नंबर का जो क्वेश्चन है, यानी कि कितने वर्ष का ऊँट फुल माउथ कहलाता है? दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट क्वेश्चन है, अच्छे से देख लेना। और जो आपकी जो पशु परिसर पढ़ती है उसके अंदर आपको 1 या 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे ऊँट से संबंधित। आपकी जो ऊँट की जितनी भी नस्लें हैं
उसके बारे में आप अच्छे से वीडियो को देख लेना, प्ले लिस्ट में डाल रखा है। तो दोस्तों आपका जो 26 नंबर का जो क्वेश्चन है, कितने वर्ष का ऊँट फुल माउथ कहलाता है? तो दोस्तों उसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हमारे राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 7 वर्ष का, यानी कि ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो अगला जो क्वेश्चन है 27 नंबर का, गोदन द्वारा चिन्हित करने के लिए पशु का कौन सा अंग काम में लेते हैं? तो दोस्तों ध्यान में रखना, कौन सा अंग काम में लेते हैं इसके अंदर? तो दोस्तों उसके अंदर काम में लेते हैं कान, यानी कि ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। यानी कि गोदन द्वारा चिन्हित करने के लिए पशु का कौन सा अंग काम में लिया जाता है? तो दोस्तों ध्यान में रखना, कौन सा अंग काम में लिया जाता है? कान लिया जाता है, यानी कि एक ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? और राइट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।